इस औरत ने 30 मिलियन रुपए खर्च करके इंस्टेंट नूडल्स और बॉटल्ड वाटर से भरा वेयर हाउस खरीद लिया। फिर उसने 8 मिलियन और लगा के कॉटन क्लोथ्स और क्विल्ट्स का ट्रक लोड ले लिया। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसकी बेटी ने उसे बताया कि आइस अपोकलिप्स आने वाली है। असल में वो छोटी बच्ची एक कल्टीवेशन वर्ल्ड से रीइंकारनेट हुई थी। अपनी पिछली जिंदगी में जन्म के बाद ही उसके पापा ने उसे ट्रैफिकर्स को बेच दिया था क्योंकि उन्हें बेटों की ज्यादा वैल्यू थी। उसे साफ याद है कि आधे महीने में एक जबरदस्त कोल्ड स्टॉर्म पूरी दुनिया में फैल जाएगा। टेम्परेचर -400 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाएगा, जिससे सब लाइफ खत्म हो जाएगी और फूड चेन कोलैप्स हो जाएगा। खाने और ड्रिंकिंग वाटर सबसे रेयर चीजें होंगी। औरत ने जान जोखिम में डालकर इंस्टेंट नूडल्स घर लाए, लेकिन जब वो फैमिली को देने लगी तो एक अजनबी ने नूडल्स छीन लिए। उसी वक्त उसे पता चला कि वो अजनबी उसके हस्बैंड की मिस्ट्रेस है और उनका एक सीक्रेट बेटा भी है। मिस्ट्रेस के बॉडी पर जो मिंक कोट था वो उसी पैसे से खरीदा गया था जो उसकी बेटी को बेचकर मिले थे। ये सुनते ही औरत शॉक में मर गई। अपनी पिछली जिंदगी से माँ की किस्मत याद करके छोटी बच्ची ने ठान लिया कि इस बार वो खुद और अपनी माँ के साथ ये अन्याय नहीं होने देगी। जैसे ही नर्स उसे स्टिल बॉर्न समझकर ले जाने लगी, वो अचानक चिल्ला के बोली, माँ हेल्प करो, मुझे ट्रैफिकर्स को मत बेचो। माँ ने जोर से चिल्लाकर नर्स को रोका कि वो उसकी बेटी को लेना जाए। पता चला कि उस छोटी बच्ची के पास एक सुपर पावर था जिससे वो अपनी माँ से डायरेक्टली बात कर सकती थी। औरत ने पूरी ताकत से अपनी बच्ची को वापस लेने की कोशिश की। तभी उसकी छोटी बहन कमरे में दौड़ती हुई आई और सारा मामला सुनकर तुरंत भाग गई। आखिर में उसने नर्स के हाथों से बच्ची को छुड़ा लिया। घर आने के बाद छोटी बच्ची ने अपनी माँ को अपने पापा के पिछले जन्म के सारे करतूत बता दिए। जैसे ही माँ पति का सामना करने वाली थी, बच्ची ने समझाया कि अभी रुक जाओ क्योंकि एक इंपॉर्टेंट काम है जिसमें पापा की हेल्प चाहिए। आधे महीने में एक सुपर कोल्ड फ्रंट पूरी धरती को ढक लेगा और ग्लोबल विंटर शुरू हो जाएगा। पापा के पास एक पुराना छोड़ा हुआ अंडरग्राउंड वेयरहाउस था जिसकी नेचुरल इंसुलेशन उसे एक शेल्टर में बदल सकती थी। बच्ची ने माँ को समझाया कि तब तक काम रहना जब तक वेयरहाउस पक्का ना हो जाए। माँ ने बेटी की बात मानी और उसी रात पति से वो छोड़ा हुआ वेयरहाउस ले लिया। अगले दिन माँ अपनी बेटी को वहां ले गई, लेकिन माँ को पता था कि अगर वहां सप्लाई स्टॉक पाइल करनी है तो वो अकेले नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने अपनी 3 पुरानी सहेलियों को बुलाया जो पहले उसके साथ लड़ चुकी थी और उन्हें आने वाले एपोकलिप्स के बारे में बताया। ये सुनकर सब शॉक हो गए और ये सोचकर चिंता में पड़ गए कि वेयरहाउस में शायद लाइफ टाइम भर का सामान स्टोर करना पॉसिबल ना हो। छोटी बच्ची ने एक्सपेल किया और सबको अपने ऑल्टरनेट स्पेस में ले गई। उसने बताया कि ये स्पेस पूरी अर्थ जितना बड़ा है और इसमें अनलिमिटेड सप्लाई स्टोर हो सकती है, वो भी हमेशा फ्रेश हालत में। फिर सबको वापस रियल वर्ल्ड में ले आया गया और सबको यकीन हो गया कि ये कोई सपना नहीं था। सब लोग छोटी बच्ची की मिरेकुलस पावर्स देखकर हैरान रह गए। बच्ची ने याद दिलाया कि सिर्फ सप्लाईज इकट्ठा करना ही नहीं बल्कि एक कोल्ड प्रूफ शेल्टर भी बनाना होगा। तीसरी बहन जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थी बोली कि उसके पास एरोगेल जैसे मटेरियल्स का एक बैच है, लेकिन खरीदने के लिए बहुत बड़ा फंड चाहिए होगा। दूसरी बहन ने ऑफर किया कि वो अपनी $1 ट्रिलियन कंपनी बेच देगी और चौथी बहन ने एग्री किया कि वो फॉरेन आर्म्स डीलर से वेपन्स खरीदेगी ताकि इमरजेंसी हैंडल हो सके। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक सप्लाईज जुटा ली और वेयरहाउस को परफेक्ट सैंक्चुअरी बना दिया। तभी औरत को अपने हस्बैंड का फोन आया कि तुरंत घर आकर डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो। बहनों ने हस्बैंड को स्कमबैग कहा कि उसकी सक्सेस में उनका भी बड़ा हाथ था। बहनों की सलाह मानकर औरत ने डिसाइड किया कि वो उसे डिवोर्स लेगी, लेकिन डूम्सडे में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। उसने पति से उसकी कंपनी के एक्स्ट्रा कॉटन क्लोथ्स और क्विल्ट्स मांगे और इवन उसको सलाह दी कि वो भी सप्लाई स्टॉक कर ले, लेकिन पति ने उसे पागल कहकर हंसी उड़ाई। उसे वर्ल्ड एपोकलिप्स की बात पर यकीन नहीं था। जैसे जैसे 8 बजे पास आ रहा था, सब लोग नॉन स्टॉप मेहनत करके सप्लाईज अंडरग्राउंड वेयरहाउस में ले जा रहे थे और ठीक वक्त से पहले काम खत्म हो गया। अब सब बैठकर सोच रहे थे कि शायद सच में एपोकलिप्स ना आए और वो लोगों के मजाक का निशाना बन जाए, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अगर एपोकलिप्स ना भी हुआ तो वो सब कुछ फिर से जीरो से बना लेंगे। और फिर ठीक 8 बजे बिजली कड़की, बादल गरजे और सच में वही एपोकलिप्स शुरू हो गया जो छोटी बच्ची ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था।